Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the storage of the food grains. बच्चों आज हम पढ़ेंगे फूड ग्रेन्स को हम स्टोर क्यों रखते हैं. Stay with me. Let us start with the storage of the food grains. Cereals of the food grains are stored by the three levels. बच्चों जो हमारे पास जो फ्रूट ग्रेन्स होते हैं इनको हम स्टोर कर पाते हैं by the three levels, by the three methods. One, at the producer level, that is farmer. At traders level, that is keeping food in gunny bags. At FCI level, that is a food grain stored in the FCI. इस फूड को स्टोर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि एग्जांपल अगर हम दे देंगे अपनी कश्मीर की, यहाँ पर जो हमारे राइस निकलता है साल में एक बार निकलता है, फिर इस राइस को हम स्टोर रखते हैं. ठीक है, एट द प्रोड्यूसर लेवल, एट ट्रेडर्स लेवल, एट FCI लेवल. इन तीन लेवल्स पर हम फूड ग्रेन्स को क्या रखते हैं? स्टोर रख पाते हैं, स्टोर रखते हैं. क्यों? फॉर द फ्यूचर यूज, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सके. ठीक है, द फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सच लॉसेस और ऑफ द टू टाइप्स. अब इस फूड ग्रेन्स के लॉसेस, इसके दो फैक्टर्स है. ठीक है, देयर आर द टू फैक्टर्स ऑफ द सच लॉसेस ऑफ दीज फूड ग्रेन्स. वन, दैट इज द बायोटिक एंड द एबायोटिक. बायोटिक में क्या आते हैं बच्चों? इसमें आते हैं इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड द बैक्टीरिया. While the abiotic, it consists the inappropriate moisture and the temperature in the place of storage. Inappropriate moisture का मतलब क्या है बच्चों? That is नमी, इसको बोलते हैं नमी. ठीक है, and the temperature in the place of storage. Growth of the microorganism depend on the fluctuation of the temperature. अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये किस पे डिपेंड कर लेते हैं? फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर. Microorganisms and enzymes are the most active 30 डिग्री to the 40 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव होते हैं वो किस टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं? दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. Therefore, the food grains must be stored at a low temperature. आप जब भी फूड को स्टोर रखोगे तो उस फूड को स्टोर रखने के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ही लो होना चाहिए. Higher the moisture content of the food grains, greater will the growth of microorganisms. जितनी फूड ग्रेन्स की मॉइस्चर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉइस्चर, जितनी ज्यादा नमी होगी, ग्रेटर विल बी द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उस जगह पे जहां पे ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ क्या होती है? ज्यादा. ठीक है, These factors cause. बच्चों अब जो ये फैक्टर्स और एबायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं इनमें कुछ कॉजेस होते हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन इन क्वालिटीज. अगर किसी जगह पे किसी मॉइस्चर, जहां पर मॉइस्चर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पर बैक्टीरिया एक्ट कर लेते हैं. इससे क्या होता है? डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी. जो हमारी जो ये क्रॉप होती है, ठीक है, इसकी क्वालिटी में क्या आती है? चेंजेस आती है. लॉस इन वेट में चेंज आता है. पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू द पुअर मार्केटेबिलिटी. अब हम उस फसल को मार्केट में नहीं सेल कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने उसको उस जगह पे रखा है जहां पर टेम्परेचर हाई था. जहां पर जब टेम्परेचर हाई होगा तो मॉइस्चर भी वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा. तो इसकी वजह से जो फैक्टर्स कॉज होते हैं जिसमें डिग्रेडेशन, क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ द प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू द पुअर मार्केटेबिलिटी. प्रिवेंटिव एंड कंट्रोलिंग मेजर्स. अब हम जब हम स्टोर कर लेते हैं ग्रेन्स को बच्चों, इसके लिए हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स है जिससे हम इसको क्या कर पाएंगे? कंट्रोल. फर्स्ट, दे आर यूज्ड बिफोर द ग्रेन्स एंड द स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर लॉस. हम इन फूड ग्रेन्स को क्या कर पाते हैं? स्टोर रख पाते हैं ताकि हमें इसमें फ्यूचर में हम इसको इस्तेमाल कर सके. ड्राइंग, हमें इसको ड्राई करना चाहिए. क्लीनिंग, साफ रखना चाहिए. सेफ एंड द प्रॉपर स्टोरेज, उस जगह आप रख लोगे इस फूड ग्रेन को जहां पर मॉइस्चर की बहुत ही कम और टेम्परेचर क्या होगा? लो. और केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात कर लेंगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स के लिए जो प्रिवेंटिव मेथड है, दैट इज अ फ्यूमिगेशन. सर व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूमिगेशन? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूमिगेशन? बच्चों फ्यूमिगेशन वो पेस्टिसाइड्स होते हैं which can destroy insects by forming toxic fumes called as a fumigants. This process is called as a fumigation. Fumigation वो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो किल कर लेते हैं किनको? इंसेक्ट्स को, by the forming toxic fumes. तो इनमें हम क्या लगाते हैं? टॉक्सिक फ्यूम्स. तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं फ्यूमिगेंट्स. और इसी होल प्रोसेस को हम बोलते हैं
and this whole process is called as a fumigation. So this is total about the storage of the grains. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.